सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिप्स क्या होता है, क्या डेफिनेशन है और इसके कुछ एक पार्ट्स के बारे में। जैसा हमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हमने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में दो फिक्स्ड पॉइंट हैं F1 और F2 जो एक जगह पर फिक्स हैं। यहाँ पॉइंट P1 एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमने मूवेबल कर रखा है, ये मूव कर सकता है। ये इस प्रकार से मूव करता है कि हमने दो स्ट्रिप इन F1 और F2 पर दो पिन लगाकर एक स्ट्रिप लगाई है, एक धागा लगाया है और उस धागे को P1 पर हमने टाइट कर लिया है और फिर अपनी सुई को इस तरीके से घुमा रहे हैं। जब इस तरीके घुमा रहे हैं तो एक डायग्राम बन के आ रहा है। इस डायग्राम को एलिप्स कहते हैं। अब चूंकि धागा एक ही है, जिस धागे को यहाँ पर दो पार्ट्स में बट गया है, इधर पॉइंट P1 पर P1 F2 एंड P1 F1, जब एक ही धागा है, ये एक ही धागा दो पार्ट में बटा हुआ है और वही धागा यहाँ पर पॉइंट ए पर आता है तो ए F2 और ए F1 है। वही धागा जब पॉइंट P2 पर आता है तो P2 F2 और P2 F1 है। तो इसका मतलब इन सभी की डिस्टेंसेज आपस में इक्वल होंगी, इन सभी की डिस्टेंसेज का सम आपस में इक्वल होगा। यहां से एलिप्स की एक डेफिनेशन निकल के आती है कि एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ whose distances from two fixed points in the plane is a constant। और वो फिक्स्ड पॉइंट F1 और F2 हैं। इन फिक्स्ड पॉइंट का एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत स्पेशल है तो इनका नाम भी स्पेशल है। F1 और F2 को कहते हैं फोकस ऑफ द एलिप्स। और इन फोकस से होकर के एक लाइन पास होती हुई दिखाई दे रही होगी आपको। ये जो लाइन इन फोकस से होकर के पास होती है, इस लाइन को कहते हैं मेजर एक्सिस। एक चीज और देखने वाली बात है कि मेजर एक्सिस इस एलिप्स को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ये दोनों पॉइंट P और यहाँ पर Q, ये दोनों पॉइंट्स कहलाते हैं वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स। एक चीज और बड़े ध्यान देने वाली है कि F1 और F2 को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का ठीक मिड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट का जो ठीक मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो ये एक चीज और यहां दिखाई देती है कि ये सेंटर से पास होती हुई एक लाइन है। ये लाइन इस तरीके की है कि ये लाइन इनके मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन सेंटर से होकर के पास होती है और मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, ऐसी इस लाइन को कहते हैं माइनर एक्सिस। ये इसके पार्ट्स हैं। कुछ एक पार्ट्स और भी हम इनके देख सकते हैं कि यहां मैंने P1 पॉइंट इस तरीके से लिया है कि P1 F2 को यदि मिलाते हुए नीचे तक ले जाए तो P1 F2 एक प्रकार से आपको मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर दिखाई देगा। तो यदि हम इस P1 F2 को आगे तक बढ़ा दें और यहाँ कोई पॉइंट P3 ले लें तो P1 P3 इस प्रकार का है एक लाइन सेगमेंट जो कि मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और इसकी फोकस से होकर के पास होता है। तो ऐसे इस P1 P3 को कहेंगे लेटस रेक्टम। एक चीज और ध्यान देने वाली यहां पर कि इस एलिप्स में दो फोकस है, इसके दो वर्टिक्स भी हैं, लेकिन सेंटर इसका एक ही है। मेजर एक्सिस एक ही है, माइनर एक्सिस एक ही है। जब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो हम P और Q के बीच की डिस्टेंस को मेजर करेंगे। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द मेजर एक्सिस of an ellipse. In the same way, when we talk about the length of minor axis, then we will measure the length between A and B. This length is called the length of minor axis. Thank you. अगले वाले वीडियो में हम मिलेंगे कि किस प्रकार से एलिप्स का इक्वेशन निकाला जाए। थैंक्स।